बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय। गगन मंडल में शांत है चेतन अमृत नीर। शब्द स्वरूपी हंस है चुगत मोती धीर। चेतन महामंडल में भरा हुआ चेतन शब्दामृत ब्रह्मानंद रस शांत है। उसे शब्द रूप होकर विहंगम योगी धीर संत अपने शुद्ध हंस रूप से उस मान सरोवर में मोती को चूंगते हैं। अर्थात विहंगम योगी अपने शुद्ध आत्म स्वरूप से शब्द महामंडल में सोम रस का पान कर कृत्य कृत्य हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि अंतर खुले चेतन त्राटक हो। सार शब्द अनुभव चले सुरति से निरति बनो। अंतर की दिव्य दृष्टि खुल जाने पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। फिर साक्षात्कार होने पर चेतन त्राटक द्वारा सुरति के निरति स्वरूप हो जाने पर सार शब्द का प्रत्यक्ष अनुभव साक्षात्कार प्राप्त होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष होने पर ही उसकी प्राप्ति तथा उपभोग होता है। इसलिए इस पद में दिव्य दृष्टि के हो जाने पर चेतन प्रकाश में चेतन त्राटक करने का उपदेश दिया गया है। ध्यान के पश्चात समाधि एवं पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सार शब्द गुरु गम्य में निश्चय अंतर ठाम। विरह युक्ति अनुराग से सहज दृष्टि निष्काम। विरह प्रेम से युक्त निष्काम हो अनुभव योग की सहज दृष्टि से अंतर भेद लक्ष्य में स्थिर हो। सद्गुरु विधान द्वारा सार शब्द की प्राप्ति होती है। साधक जब योग की विशिष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह स्थिति उसे प्राप्त होती है और वह सहज दृष्टि से चिदाकाश में सार शब्द का अनुभव करता है। प्राण साधारण रेच कर मनव पवन को बांध। योग युक्ति अंतर चढ़ो ज्ञान विराग प्रसाद। अनुभवी विवेकी साधक ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण होकर अंतरस्थ अल्प वायु को बाहर फेंक कर मन और पवन को स्थिर कर योग की सदयुक्ति से अंतर्भेद रहस्यमय लक्ष्य की ओर चढ़ जाते हैं। इस दोहे में मन और पवन को स्थिर कर अंतर प्रदेश में चलने का उपाय बतलाया गया है जिसे सहज योगाभ्यासी जानते हैं। बालापनयाभ्यास में मम सिर अंगुल राख। अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाख।
बाल्यकाल में योगाभ्यास करते समय मेरे सिर पर कोई पुरुष अंगुल रखता था। अध्यात्म तत्ववेता, यह बतलाइए कि वह अमर पुरुष कौन था। सदगुरुदेव जी अपने सिर पर अंगुल निर्देश करने वाले सत्पुरुष की चर्चा करते हैं। बिना सदगुरु के इस अध्यात्म विद्या का गूढ़ रहस्य और अनुभव चेतन प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। सदगुरु ही अध्यात्म जगत का पिता और चेतन प्रकाश के प्रदाता परमानंद को प्राप्त कराने वाला है, जिसका वर्णन इस पद में किया गया है। सदगुरु की छत्र छाया में ही आध्यात्मिक जीवन का विकास और परम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के सिर पर अमर पुरुष का वरद हस्त बाल्यकाल में ही प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अध्यात्म की ऊंची निष्ठा की प्राप्ति हुई। यही अमर पुरुष सदगुरु की असीम कृपा का उत्तम फल है। मम स्वरूप में प्रकट भो, खारी में वह आय। मम स्वरूप अभिमान क्या, यह रहस्य बतलाय। नित्य अनादि सदगुरुदेव ग्रंथ रचयिता सदगुरुदेव जी महाराज के स्वरूप में प्रकट हो खारी नामक ग्राम में आए थे। सर्ववेद के निर्माता सदगुरुदेव के स्वरूप में प्रकट होने का भाव है। इस स्वरूप का उन्हें क्या अभिमान है, इस रहस्य भेद को बतलावें। यह प्रश्न समस्त अध्यात्म ज्ञानियों से है। सदगुरु पद को स्वीकृति करने के लिए एवं गांव के आचार्य उपदेष्टा पद को पूर्ण प्रतिष्ठित करने के लिए नित्य अनादि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के स्वरूप में प्रकट हुए। यही इनके स्वरूप में प्रकट होने का रहस्य है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको। जरा मृत्यु नहीं ताहि में, कह पंडित वह कोय। वह नित्य अविनाशी सत्पुरुष समीप ही है, उसे कोई नहीं देखता, परंतु वह सबको देखता है। वृद्धावस्था और मृत्यु उसमें नहीं होती। प्रकृति तथा आत्मा के तत्व भेद को जानने वाले विद्वान यह बतलावे कि वह कौन पुरुष है। दृश्य अदृश्य सब ठाम में, जब इच्छा जस होय। देहन प्राकृति ताहि की, कवन पुरुष वह सोय। व्यक्त संसार और अंतरिक्ष या आत्मा में स्वच्छंद गति से अपनी इच्छा अनुसार अव्यक्त रूप में प्रकट होकर उपदेश देते हैं। अव्यक्त रूप में
उनके शब्द स्पष्ट प्रकट होते हैं, जिन्हें उनके आत्मसमर्पित भक्त अनन्य शरण अधिकारी जानते हैं। उनकी देह प्रकृति की नहीं होती, बल्कि आत्मिक शुद्ध चेष्टा से ही प्रकृति में उनके स्वरूप का दर्शन होता है। उनके व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्वरूपों का दर्शन योगी जन करते हैं। यह अनुभव सिद्ध निर्भ्रांत वचन है। अनुरागी अनुभवी साधकों को उसका पूर्ण ज्ञान है। यह अलभ्य दर्शन सद्गुरु पदाधिकारी आचार्य पद को पूर्ण करने के लिए भी प्रकट होता है। बिना दर्शन के गुरु पद नहीं प्राप्त होता। गुरु ही गुरु बनाता है। ऐसा जो दृश्य अदृश्य सर्व स्थानों पर प्रकट होता है, वह नित्य पुरुष कौन है? सद्गुरु की अनन्य शरण भक्ति और उनके अत्यंत प्रेम के उद्रेक ने ही अपने हृदय के उद्गार को ग्रंथकार ने इन प्रश्नावलियों में व्यक्त किया है। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।